हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे थे क्या दोस्त, 10th क्लास फिजिक्स चल रहे थे। 10th क्लास का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग का जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है वह कौन सा था, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में दोस्त, तो प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किस चीज का बना होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो प्रिज्म मोस्टली किस चीज का बना होता है दोस्त, तो यह कांच का बना होता है। अगर प्रिज्म कांच का बना होता है तो ऑब्वियसली है क्या कि यह कैसा पदार्थ होगा, पारदर्शी पदार्थ होगा। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं दोस्त, हम लोग पिछले के क्लास में हम इसको जान चुके हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को। तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसके आर पार प्रकाश आर पार हो जाए या जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम लोग क्या बोले थे, पारदर्शी पदार्थ बोले थे। तो क्या है दोस्त, प्रिज्म एक क्या है, कांच का पारदर्शी माध्यम है। क्या है दोस्त, पारदर्शी माध्यम है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो आप बताइएगा क्या दोस्त कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं दोस्त, 5 सतह होते हैं और 3 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 3 फलक होते हैं। 3 फलक होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, 3 फलक होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने आयत होते हैं, तो इसमें कितने आयत होते हैं दोस्त, कितने आयत होते हैं, 3 आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं दोस्त, 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। किसमें, तो इसमें, किसमें, तो प्रिज्म में। अगर आपसे कोई बोले कि प्रिज्म का क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ, तो आपको सीधा सीधे क्या बना देना है, त्रिभुज का डायग्राम। क्या, त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। क्या है दोस्त, तो त्रिभुज का डायग्राम ही क्या है, एक प्रिज्म का क्या है, डायग्राम है। यानी कि जो प्रिज्म होता है वह कैसा होता है, उसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसलिए अगर कोई बोले कि प्रिज्म का क्या बनाओ, फिगर बनाओ, तो क्या बनाइएगा, त्रिभुज का फिगर बना दीजिएगा। ये क्या है, एक प्रिज्म ही है, क्योंकि जो प्रिज्म होता है वह कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो इसी इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। किसके माध्यम से, तो बोर्ड पे जो लिखा गया है उसके माध्यम से हम लोग अच्छा से समझते हुए और इसके आगे को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्त हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन लिखते हुए डिफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। तो क्या लिखा गया है, तो डिफिनेशन में प्रिज्म की परिभाषा। प्रिज्म की परिभाषा में क्या है, प्रिज्म क्या, पारदर्शी कांच का बना होता है। किस चीज का दोस्त, कौन सा पदार्थ का, पारदर्शी कांच का बना होता है। कौन सा कांच का, पारदर्शी कांच का, जिसके आर पार क्या हो, प्रकाश जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते थे। यानी कि कांच क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है जिसमें जो 3 फलक और 5 सतहों से घिरा होता है। ये क्या है दोस्त, ये देखिए आप लोग को प्रिज्म का क्या है, डायग्राम है, जो कितने सतह से, 5 सतह से और 3 फलक से क्या होता है, घिरा होता है। और इनके कोई 2 फलक आपस में समांतर ना हो। क्या दोस्त, आपस में समांतर ना हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो इसको देख रहे हैं दोस्त, इसका कोई भी जो है क्या, कोई भी जो फलक है क्या, ये क्या, एक फलक ये हो गया दोस्त, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया। तो देख सकते हैं कि कोई भी फलक जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और समझते हैं क्या, प्रिज्म के भाग। क्या समझते हैं, प्रिज्म के भाग। और प्रिज्म के भाग और क्या लिख लेंगे दोस्त, इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है तो लिख लेंगे क्या, कि यह त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है दोस्त, यह त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है दोस्त, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार, जैसा कि डायग्राम में क्या है, दिखाया गया है। अब चलिए हम लोग क्या समझते हैं, अब चलिए प्रिज्म के भाग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके भाग कौन कौन है, आपतित किरण हो गया दोस्त, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण। और हम लोग किसको समझने का प्रयास करेंगे, विचलन कोण को समझते हैं।
तो इसका क्या है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है दोस्त, तो प्रिज्म पर पड़ने वाली, क्या दोस्त, प्रिज्म पर पड़ने वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये क्या हो रहा है दोस्त, ये जो किरण है किस पे पड़ रहा है, प्रिज्म पे। ये हम लोग का क्या है, ये जो डायग्राम है प्रिज्म का डायग्राम है, किस पे पड़ रहा है, तो जो प्रिज्म पे किरण पड़ रहा है वह क्या है, आपतित किरण है। जैसे लिखा गया, जैसा कि क्या लिखा गया है। और दूसरा क्या है, अपवर्तित किरण। प्रिज्म के अंदर मुड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। कौन सा है, कहाँ पे है दोस्त, अपवर्तित किरण। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपतित किरण इस पे पड़ा, किस पे, तो प्रिज्म पे। यहाँ से क्या है, जो मुड़ गया किसकी, किसके अंदर, तो प्रिज्म के अंदर जो मुड़ा, ये क्या है, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, निर्गत किरण। बाहर निकलने वाली की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्गत किरण। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्त, बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या है, जो बाहर निकला उसको निर्गत किरण बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्त, विचलन कोण। आपतन कोण निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, कौन सा दोस्त, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहाँ पे है दोस्त, देखिएगा ये क्या हो गया हम लोग का, यहाँ से इसको अगर हम बढ़ाए हैं, आपतित किरण को यहाँ से बढ़ाएं और किसको बढ़ाए, निर्गत किरण को यहाँ से हम लोग लेकर आगे गए, तो क्या हुआ, एक पॉइंट पर क्या हुआ, इन लोग मिल गया। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या बना, एक कोण बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण। अब पॉइंट में क्या दिया गया, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। ठीक है दोस्त। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है, तो 2 बार होता है। पहला किस किस टाइप का होता है, तो पहला जो होता है दोस्त, ये क्या हो गया हम लोग का, वायु। मान लीजिए क्या हो गया, यह हो गया हवा, ये हो गया दोस्त क्या हो गया, कांच हो गया। ठीक है दोस्त। अंदर यह कांच हो गया, ये हवा हो गया। पहला क्या हो गया, हवा से कांच में, और दूसरा क्या हो जाता है दोस्त, कांच से हवा में। ये कि यह क्या हम लोग का, हवा हो गया, हवा से किस में गया, कांच में, यह कांच में, और कांच से फिर कहाँ गया दोस्त, तो हवा में। इस तरह हम कह सकते हैं क्या दोस्त, कि जो प्रिज्म में होता है प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होते हैं। अब चलिए हम लोग इससे आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं क्या दोस्त, प्रिज्म का कार्य। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं क्या, प्रिज्म का कार्य, कि प्रिज्म का कार्य क्या होता है। तो लिखिए क्या दोस्त, प्रिज्म का कार्य। प्रिज्म का कार्य क्या होता है दोस्त, तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है क्या दोस्त, यह सूर्य के प्रकाश को, या क्या करता है, श्वेत प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को क्या, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म क्या करता है, उसे उसके सारे रंगों में, यानी कि जितने रंग, कितने रंग होते हैं तो 7 रंग, तो 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। जिसमें से सबसे जो विचलन होता है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है, और सबसे कम विचलन जो जिसका होता है वह किसका होता है, तो लाल का होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम छापेंगे, प्रिज्म का एक सरल डायग्राम छाप लेंगे। क्या, तो प्रिज्म का डायग्राम कैसा होता है, एक त्रिभुजाकार होता है। तो हम लोग एक नॉर्मल क्या, इसका प्रिज्म का डायग्राम छाप रहा है। यहाँ से हम लोग क्या भेजेंगे, तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश को भेज रहे हैं। कैसा दोस्त, कौन सा प्रकाश को, तो श्वेत प्रकाश को। ये क्या है, तो हम लोग का प्रिज्म है, क्या है दोस्त, सॉरी ये क्या है, हम लोग का प्रिज्म है। यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है, श्वेत प्रकाश जा रहा है। यहाँ से होकर ऐसे गया दोस्त, यहाँ से अपवर्तित हुआ, और यहाँ से अपवर्तित होकर क्या हो गया, यह 7 रंगों में, कई रंगों में दोस्त, 7 रंगों में क्या करता है, तो विभक्त करता है। 7 रंगों में विभक्त करता है। कितना रंग हुआ दोस्त, 1 2 3 4 5 6, एक 7 रंग। 7 रंग वह कौन कौन से रंग होते हैं दोस्त, तो उसको याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। कैसा है दोस्त, एक ट्रिक है, उसको क्या बोलते हैं, बैजानी है पिनाला। क्या है उसका ट्रिक, लिखेंगे हम लोग क्या, बैजानी, बैजानी
है पिनाला। क्या है दोस्त ट्री का नाम? पिनाला। बैजानी है पिनाला के नाम से आप याद रखिएगा। तो इसका जो कलर है यानी कि 7 जो रंग में अभिव्यक्त करता है कौन? प्रिज्म। किसको? तो श्वेत प्रकाश को और सूर्य के प्रकाश को। तो वह इसको याद रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त? बै लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा? जा। और यहाँ क्या हो जाएगा? नी। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? है। बैजानी है। पी हो जाएगा दोस्त यहाँ, और ना हो जाएगा यहाँ, और ला हो जाएगा यहाँ। अब चलिए समझते हैं कि कौन किससे क्या क्या रंग होता है। तो बै से क्या होता है दोस्त? बै से बैगनी होता है। क्या होता है दोस्त? बैगनी होता है। और जा से क्या होता है? जामुनी। जा से क्या होता है दोस्त? जामुनी। और नी से क्या होता है? नी से नीला। क्या होता है दोस्त? नी से नीला। और हा से कैसा क्या होता है? हरा। हा से हरा। पी से क्या होता है? पीला। पी से क्या होता है? पीला। उसके बाद ना से क्या होता है? नारंगी। क्या होता है दोस्त? नारंगी। उसके बाद ला से क्या हो जाता है दोस्त? उसके बाद ला से क्या होता है? लाल। क्या हो जाता है? लाल। क्या होता है? लाल। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। यही क्या करता है? 7 रंग में विभक्त करता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्त? लिख लेंगे ला से लाल। यहाँ भी लिख लेंगे लाल, लाल नारंगी, लाल नारंगी, पीला, पीला, हरा, और ये क्या हो जाएगा दोस्त? नीला। और ये क्या होगा? जामुनी। जामुनी। ये कैसा हो जाएगा? बैगनी। बैगनी। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन को लिखते हैं क्या दोस्त? कि यह क्या करता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे सबसे पहले? यहाँ क्या लिख देंगे? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। क्या लिखेंगे यहाँ? श्वेत प्रकाश। यह क्या हो गया? प्रिज्म। यह श्वेत प्रकाश को क्या करता है? प्रिज्म। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को क्या करता है? 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त करता है। विभक्त, विभक्त आधा का विभक्त करता है यानी कि बांटता है। क्या करता है दोस्त? 7 रंगों में विभक्त करता है। किसको? तो श्वेत प्रकाश को। श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं दोस्त? तो श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। क्या होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर क्या होता है? रंगों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। बना होता है। और जो इसमें होते हैं दोस्त, किसमें? प्रिज्म में जो प्रकाश हमेशा किधर की ओर झुकता है दोस्त? ऊपर की ओर की समांतर की नीचे की ओर। तो एक पॉइंट क्या लिख लेंगे? इसमें प्रकाश हमेशा, इसमें यानी कि प्रिज्म में प्रकाश हमेशा, प्रिज्म से प्रकाश हमेशा नीचे की ओर यानी कि आधार। क्या लिख लेंगे दोस्त? आधार, आधार की ओर झुकता है। किस ओर? आधार की ओर क्या होता है? झुकता है। यानी कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से का बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से बना होता है दोस्त? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म प्रकाश किरण को अपवर्तित करके उसकी दिशा बदल देता है। अगला क्या लिखेंगे? प्रिज्म जो होता है प्रकाश किरण को क्या करता है? अपवर्तित करता है। प्रिज्म प्रकाश किरण को अपवर्तित करके क्या करता है दोस्त? उसकी दिशा बदल देता है। अपवर्तित करके उसकी दिशा बदल देता है। दिशा बदल देता है। और इसमें क्या लिखेंगे दोस्त? सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है दोस्त? तो सबसे नीचे जो है उसी का क्या होता है? सबसे ज्यादा विचलन होता है।
और सबसे कम विचलन किसका होता है दोस्त? तो लाल का होता है। जो सबसे ऊपर है उसी का सबसे कम विचलन होता है। तो 2 पॉइंट और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? कि सबसे ज्यादा विचलन, क्या दोस्त? सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? ज्यादा विचलन किसका होता है दोस्त? तो बैंगनी का, बैंगनी का, बैंगनी का। और सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। किसका होता है दोस्त? लाल का। एक बार और इसको समझ लेते हैं। क्या दोस्त? प्रिज्म का कार्य। प्रिज्म का कार्य क्या है? तो यह जो है जब इससे किससे? तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश को यह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यानी कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। वह रंग कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो उसको हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक क्या समझे हैं। क्या? बैजानी है पिनाला, बैजानी है पिनाला। बै से क्या हो गया दोस्त? आपका बैगनी हो गया। जा से क्या हो गया? जामुनी हो गया। नी से क्या हो गया? नीला हो गया। हा से क्या हो गया? हरा हो गया। और पी से पीला। और ना से नारंगी। और ला से लाल हो गया। तो हम लोग इसमें जो जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनकर मिलकर बना है उसके बारे में समझे और इसके कार्य को इस वीडियो में हम लोग भली भांति और अच्छा से समझने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।